सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ग्रेट रूलर सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी, अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जो कि उससे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो नहीं, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे मुझे मिस लूली और जो सिस्टर सूशी है, इन तीनों को पनिशमेंट हॉल के एक्सपर्ट के साथ भेजा जाता है ब्रदर लीजो ऑनटाउन और चैन शेंग को रेस्क्यू करने के लिए। और जिसके चलते पनिशमेंट हॉल के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन सभी को लेकर एक टीम को फॉर्म करते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जो एल्डर लिंगशी है वो यहाँ पर मूचेन को आकर एक फॉर्मेशन स्क्रोल देती है। और क्योंकि जो एल्डर लिंगशी है वो खुद यहाँ पर मूचेन को वो स्क्रोल देने आई थी, तो सभी लोग यहाँ पर मूचेन को अलग निगाहों से देखने लगते हैं, इंक्लूडिंग मिस लूली भी। जिसके बाद ये लोग मिस्टी वैली के सफर में रेस्क्यू करने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ हमें यहाँ पर जो वांटेड पोस्टर पे टॉप 10 के जो वांटेड पर्सन है उनके बारे में बताया जाता है। जिसके बाद सभी लोग प्रिपेयर होकर मिस्टी वैली के अंदर एंटर होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वूजिया का जो जिथर वाला म्यूजिक था ना, जो कि घोंसले स्कल बनके इनके ऊपर हमला कर देता है। इस सरप्राइज अटैक से यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सभी एक दूसरे से अब अलग भी होने लगते हैं। और अब आगे हमारे स्पार्क की स्टोरी में हम यहाँ पर मिस लूली को देखते हैं, जहाँ पर वो मूचन से कहती है कि क्या तुम उन्हें सेंस कर पा रहे हो। यहाँ पर मूचन को देखते हैं जो कि बाकी सभी लोगों को यहाँ पे सेंस करने की कोशिश करता है, और तभी वो अपने स्पिरिचुअल आइज का यूज करते हुए उन्हें एक एक करके सेंस कर लेता है और कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग ना मिस्टी वैली के आसपास अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो गए हैं। यहाँ पे मूचन कहने लगता है कि अब मैं समझा, असल में जो अटैक हम पे किया गया था वो असल में एक एडवांस वाइड अरे टेक्निक था। जो सुनकर यहाँ पे मिस लूली कहने लगती है कि अच्छा, तो शुरू से इनका प्लान यही था कि हमें एक दूसरे से अलग करे ताकि हमें अलग अलग करके एक एक करके ये लोग डिफीट कर सके, और क्योंकि हम लोग झुंड में नहीं है तो ये लोग इजीली हमें टारगेट कर सकते हैं और इनके लिए भी एक एक करके हम लोगों को हराना बहुत ज्यादा आसान होगा। जिसमें भूषण कहता है कि नहीं, मुझे इससे भी कुछ ज्यादा बड़ी प्लानिंग लग रही है। और जब मैं उन सभी को सेंस कर रहा था तो मुझे यहाँ पर फील हुआ कि यहाँ पर मिस्टी वैली के अंदर काफी सारे काउंटलेस ऐसे भी टेलीपोर्टेशन अरे हैं जो कि फिलहाल के लिए अनएक्टिव तो है लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जो इंसान इसे कंट्रोल कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि वूजिया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें वूजिया और यहाँ पे मूलंगजी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वूजिया अपने उसी जिथर को प्ले करता है, जिसके चलते यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी उसके म्यूजिक के चलते रिलीज होती है, जो कि यहाँ पर उस माउंटेन जिसके ऊपर वो बैठा था उसके जरिए से पूरे के पूरे मिस्टी वैली के अक्रॉस में फैलना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सिस्टर श्वानसू थी वो भी अपने ग्रुप के लोगों के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर वो गलती से वूजिया के टेलीपोर्टेशन में पैर रख देती है और यहाँ पर उस धुन के चलते वो उसे एक्टिवेट भी कर देता है। अब तभी हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन जैसे ग्लो भी करने लगता है। तभी यहाँ पे सिस्टर लूशियन के ऊपर हमला होने लगता है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी पावर्स को गैदर करते हुए उन टेंटिकल्स पे हमला कर देती है। जहाँ पे ये जो पिंक कलर के टेंटिकल्स थे ये एक एक करके बाहर आने लगते हैं, इन लोगों पे हमला करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वूजिया है वो तो अपने धुन के जरिए से इन्हें एक के बाद एक कमांड्स देता रहता है, जिसके चलते डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी ये एक एक करके यहाँ पर निकलने लगते हैं। अब तभी ये जो टेंटिकल्स थे ना, ये जिसे भी जकड़ लेते हैं उसे पूरी तरीके से अपने काबू में कर लेते हैं, और यहाँ पर एक बहुत बड़े से स्पिरिचुअल वॉल के अंदर कैद करते साथ ही उसका जो कॉन्शियसनेस होता है ना, उसके अंदर ये लोग कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो कमजोर विल पावर के लोग होते हैं उन्हें भी ये ट्रिक काम आती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मूलंगजी ये सारा नजारा देख रहा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सभी लोग फाइट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एट द एंड हम देखते हैं कि जो सिस्टर सुशवान है उससे भी ये लोग पकड़ लेते हैं, और हम देखते हैं कि कम्प्लीटली ये ट्रैप हो चुके थे। यहाँ पे मुझे ये कहने लगता है कि हमारा फॉर्मेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है सर, देखो हमने इन सभी को ट्रैप कर लिया है, लेकिन जो कमजोर लोग है ना उनके स्ट्रेंथ से हमारा ये फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन मैंने तो अपना काम कर दिया, अब है बाकियों की बारी, क्योंकि जो बाकी के लोग हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मेरे फॉर्मेशन के चलते जब इन लोगों ने मिस्टी वैली के अंदर पैर रखा ना, हमने इन्हें तितर बितर कर दिया, जिसके चलते अब ये लोग एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, तो अब हमारे लिए ये इजी टारगेट बन गए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के एक्सपर्ट्स होते हैं ना पनिशमेंट हॉल के, वो अकेले ही इन लोगों से फाइट कर रहे थे अलग अलग लोकेशंस पे। तभी यहाँ पे वूजिया कहने लगता है कि मूलंगजी क्या तुम नहीं चाहोगे उनकी मदद करे, जिस पर वो हंसता है कहने लगता है कि तुम लोगों के होते हुए मैं क्यों जाऊँ वाला, मेरे पास इतने सारे मॉन्स्टर्स बीस्ट है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर मिस लूली और मूचन जिस जगह पर मौजूद है वहाँ पर काफी सारे स्टैचूज को हम देख पाते हैं जो कि स्टोन स्टैचूज थे, लेकिन मूचन इस चीज को काफी जल्दी
स्लोली नोटिस भी कर लेता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इस मिशन के साथ कुछ गड़बड़ है, और जब से हम इस जगह पे टेलीपोर्ट हुए हैं ना, मुझे काफी स्ट्रेंज सी वाइब आ रही है। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है जो कि हमें कंट्रोल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने सब कुछ हमारे लिए ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ था और हम बस यहाँ पर आकर उसकी जाल में फंस चुके हैं। जिसमें स्लोली कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तुम्हारा कोई इल्यूजन हो। जिस पे वो कहने लगता है कि तुम समझ नहीं रही हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तुम जानती हो कि वो जिया की जो फॉर्मेशन एबिलिटीज है वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने हम सभी को लिटरली अलग अलग जगह पर एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, यहाँ तक कि वो हमारी लोकेशन को भी ट्रैक कर पा रहा है। तो एक बात बताओ, अगर वो मिस्टी वैली के अंदर अपने फॉर्मेशन के जरिए से हमें ट्रैक कर पा रहा है तो उसके लिए ब्रदर चैंगशन और ली ज़ुआनटोंग को ट्रैक करना इतना मुश्किल क्यों होगा। ये सुनते साथ ही मिस लूली वहीं पे फ्रीज हो जाती है और वो कहने लगती है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि असल में उन लोगों ने उसे चारे के तौर पे यूज किया ताकि हमें यहाँ पे फंसाया जा सके, क्योंकि बाकी उसका तो कोई मतलब होगा ही नहीं। जिसके बाद वो कुछ कहना चाहती थी कि तभी वो पॉज हो जाती है और तभी यहाँ पे मूशन इसके तरफ टर्न होता है, कहता है कि हाँ तुम सही समझी हो ना हो, इसके पीछे डिमोनिक ड्रैगन पैलेस का ही हाथ है। और अगर वाकई में वो लोग इसके पीछे हुए ना तो वो हमारे एकेडमी की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन जाने क्यों मुझे लग नहीं रहा कि ये उनके स्टाइल को सूट करता है। लेकिन और तभी इससे पहले वो कुछ कह पाता उसके ऊपर हमला हो जाता है। वो मिस लोली को पकड़ते साथ ही पीछे की ओर पुल करता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने ब्लेड वेपन्स के जरिए से जो चीयू है वो अटैक कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी पार्टनर भी आ जाती है और ये दो कपल्स मिलकर हमारे कपल से फाइट करेंगे। अब यहाँ पे चीयू की पार्टनर जो थी वो कहने लगती है कि ओह जरा देखो तो यहाँ पर हमारे अलावा भी एक और कपल है। हाँ तभी यहाँ पे चीयू कहने लगता है कि अच्छा हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। हाँ यार मुझे तो लगा था कि यहाँ पर कोई ताकतवर बंदा होगा, अब मुझे लड़ने में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। अरे एक मिनट, अब मुझे याद आया, ये मत कहना कि तुम वही मूचेन हो। हाँ अब यहाँ पे मूचेन का नाम सुनते साथ इसकी पार्टनर कहने लगती है कि क्या तुम वही मूचेन हो। जिसपे मूचेन कहने लगता है कि ओ तो तुम चीयू हो। जिसपे वो कहने लगता है अच्छा तो तुम मुझे जानते हो। अब तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी पार्टनर आगे बढ़ती है और वो लड़की कहने लगती है कि एक मिनट ये मेरा टारगेट होगा, क्योंकि ऐसे हैंडसम लड़के को मैं अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। ये कहते हुए वो अपने ब्लेड को निकालती है और सीधा उसके ऊपर चार्ज कर दिया, जहाँ पे मूचेन भी अपने फिस्ट को सीधा उसकी ओर बढ़ा देता है। यहाँ पे मूचेन के फिस्ट का इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि लिटरली वो उसके ब्लेड को ही डिस्ट्रॉय करके उसे काफी दूर धकेल देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो लेडी काफी दूर जा गिरती है और वो कहने लगती है तुम्हारी इतनी हिम्मत है। यहाँ पे मूचेन की हेल्प करने के लिए मिस लूली इमीडिएटली उसके पास जाने लगती है, पर तभी यहाँ पे चीयू उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि अरे रे उन्हें डिस्टर्ब मत करो, उन्हें एंजॉय करने दो और हम अपना अलग एंजॉय करते हैं। ये कहते हुए वो यहाँ पर मिस लूली के ऊपर भी हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे चीयू के पार्टनर अपने स्पेयर को निकाल लेती है, कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे जैसे लड़के जिनका टेम्पर इतना ज्यादा हॉट हो बहुत पसंद है, ऐसे लड़कों को मारने में ना बहुत मजा आता है। अब ये कहते हुए वो अपने स्पेयर को बाहर निकालते साथ ही सीधा उसकी तरफ चार्ज करती है। हाँ हम मूचेन को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने स्पेयर को बाहर निकाल लेता है। तभी यहाँ पर मिस लूली बीच में आ जाती है और उसे मूचेन से दूर करते हुए यहाँ से निकल जाती है कि तभी चीयू उसे फॉलो करते हुए कहता है कि लड़की तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लगता है कि अब मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपने ब्लेड वेपन्स के जरिए से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे मिस लूली भी अपने स्वॉर्ड्स के पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान मुझे सबक सिखाएगा। हाँ अब तभी हम देखते हैं कि उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी तरफ एक स्लैश अटैक बढ़ा देती है। तभी अब हम चीयू को देखते हैं जो कि उसे डॉज तो कर जाता है, लेकिन वो स्लैश अटैक इतना तगड़ा वाला था, इतना ज्यादा मैसिव था कि सामने के स्टैचू को यहाँ दो हिस्सों में काट देती है। और तभी हम देखते हैं कि चीयू के फेस पे भी एक कट लग चुका था, जैसे पूछते हुए वो कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम में भी दम है और ये चीज मुझे बड़ा पसंद आया, अब तो मैं तुमसे खेलना चाहता हूँ। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, तुम पर मैं इतने हमले करूंगा कोई एक जगह मैं छोड़ूंगा नहीं और तुम्हें पूरी तरीके से खून से नहला के रख दूंगा। अब वो मिस लूली के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है, जिससे मिस लूली डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि मिस लूली जब उसके अटैक से डॉज कर रही थी तभी यहाँ पर मूचेन उसकी बातें सुन लेता है और कहने लगता है कि लूली तुम्हें मेरे लिए इसके दोनों हाथों को तोड़ने ही होंगे। और तभी यहाँ पर चीयू की पार्टनर उसके ऊपर हमला कर देती है। अभी यहाँ मिस लूली इसकी बात सुनकर कहती है कि चिंता मत करो और तुम्हें मेरे लिए इसे हराना होगा। अब हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने फाइट में बिजी हो जाते हैं। तभी यहाँ पे जो चीयू की पार्टनर होती है वो मूचेन के ऊपर हमला करती है, कहने लगती है कि तुम्हारे जैसा एक हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर हमें सबक सिखाएगा। हाँ तभी हम देखते हैं कि मूचेन उसके पेट में एक जोरदार किक मार के दूर गिरा देता है और फिर हवा में जंप करते हुए अपना स्पेयर सीधा उसकी तरफ फेंक के मारता है, कहता है कि तुम जैसी बड़बोली को सबक सिखाने के लिए हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज मोर देन इनफ है। और तभी उसका स्पेयर सीधा उसके वेपन से जा लगता है, जिसके चलते वो काफी पीछे धकेल दी जाती है। वो कहने लगती है कि लड़के तुम बहुत ज्यादा जुबान चलाते हो, लेकिन तभी वो उसके स्पेयर के डायरेक्शन को चेंज कर देती है, जिससे कि वे स्लोली कैच करते साथ ही यहाँ पे उसे जमीन पे रखकर उसके सहारे से एक फ्लाइंग किक सीधा चीयू के फेस पे जड़ देती है और लिटरली घुमा के ऐसी किक जड़ती है कि देख के ना स्वाद आ गया। तभी यहाँ पे चीयू काफी दूर जा गिरता है। स्लोली काफी जश्न के साथ अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ टान दिया और कह रही है कि तुमने सुना ना, उसने कहा कि तुम्हारे हाथ चाहिए मुझे। जो सुनकर चीयू अपनी पावर्स को गैदर करता है, यहाँ पर उसके सारे वेपन से वो एक पोर्टल बना लेता है और
जहाँ पे पांच बड़े बड़े पोर्टल्स में से एक बड़े बड़े ड्रैगन्स बाहर निकलने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ? और तभी वो उन सारे ड्रैगन्स को उसके ऊपर छोड़ देता है। सारे के सारे फायर ड्रैगन्स मिस लूली की तरफ चार्ज करते हैं, जिसके चलते मिस लूली को भी अब फाइटिंग करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन लिटरली वो उनके हर एक अटैक से अकेले डॉज कर रही थी। जिसके बाद वो उनमें से एक ड्रैगन के ऊपर सवार होकर बाकी सबसे फाइट करना शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पर उसका स्लॉटर देखने लायक था, जहाँ पर अपने स्वॉर्ड को किसी ब्लेड की तरह घुमाते हुए इन सभी के ऊपर वो बरस पड़ती है। इस दौरान मू चैन उस लड़की के पेट में जोरदार फिस्ट से अटैक करता है, जिसके चलते वो काफी दूर जा गिरती है। और तभी मू चैन कहने लगता है कि क्या हुआ, बस इतना ही दिन था। तभी वो लड़की हाफते काफते वहाँ से बाहर आती है और कहती है कि लड़के, अगर मोलांगजी ने मुझसे कहा नहीं होता ना कि तुम्हें जिंदा पकड़ना है, मैं तुम्हें कक्का मार देती। पर तभी वो कहने लगती है कि लेकिन अब सब कुछ पूरी तरीके से बदल चुका है, मुझे किसी के ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मार के रहूंगी। ये कहते हुए वो अपनी वेपन्स को तेजी से रोटेट करना शुरू कर देती है, जिनसे की एक तेज रेड कलर की लाइट एमिट होती है। और यहाँ पे इसके सारे स्पेयर आसमान में जाते साथ ही वहाँ की एक जगह को पूरी तरीके से अपने चपेट में ले लेते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे हमें पोर्टल्स नजर आते हैं, जिनके जरिए से उसके जो स्पेयर थे ना वो यहाँ पर डेडली वेपन बन के बाहर निकलते हैं। जिसके बाद वो यहाँ अपने 10,000 स्पेयर डिवाइन आर्ट का यूज करती है, जहाँ पर 10,000 से ज्यादा जो डिवाइन स्पेयर्स होते हैं वो यहाँ उन पोर्टल्स के जरिए से बाहर निकलते साथ मोशन की तरफ बरस पड़ते हैं। लेकिन तभी मोशन यहाँ पर अपनी 4 गॉड कॉन्स्टलेशन स्क्रिप्चर का यूज करता है। और क्या ही एनिमेशन है यार, यहाँ हम देखते हैं कि मोशन के जो 4 गॉड कॉन्स्टलेशन स्क्रिप्चर का फर्स्ट लेयर का अटैक था ना वो यहाँ पर 10,000 से ज्यादा फायर फिस्ट में ट्रांसफर हो जाता है, और हर एक फिस्ट अटैक यहाँ हर एक स्पेयर से कोलाइड करता है, जिसके चलते यहाँ पर दनादन एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं और जो देख के मजा ही आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली उस लड़की का हर एक अटैक मोशन अकेले काउंटर कर लेता है। इसी के चलते यहाँ पर इतना बड़ा इम्पैक्ट रिलीज होता है कि उस जगह पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसे कि काफी दूर से ही देखा जा सकता था। और तभी मोशन यहाँ से गायब हो चुका था और लड़की को ये लग रहा था कि शायद उसने मोशन का काम तमाम कर दिया है। वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगती कि देखा, मुझसे अगर उलझने की कोशिश करोगे ना तो तुम्हारा अंजाम यही होगा। पर तभी पीछे से मोशन कहने लगता है कि ऐसा क्या? ये सुन रही था कि तभी उस लड़की के होश उड़ चुके थे और पीछे से मोशन आते साथ एक फ्लाइंग किक सीधा उसके पीठ पे मारता है, जिसके चलते वो लड़की सीधा सामने वाले चट्टान से जा टकराती है। लेकिन ये इतनी बड़ी वाली ढीठ थी कि फिर से वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि आखिर ये लड़का इतना ज्यादा अजीब क्यों है? ये तो अभी हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पे है, तो आखिर ये उससे ज़ारा की पावर को कैसे यूज कर पा रहा है? अब तभी यहाँ पे वो कहने लगती है कि मुझे हर हाल में यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब जैसे ही वो भागने लगती है तभी मुंह चैन अपनी स्पेशल आई का यूज करते हुए कहने लगता है कि अरे तुमने तो भागने में बहुत देर कर दी, अब तुम्हारा यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं। ये कहते हुए वो अपनी थंडर मूवमेंट का यूज करता है, तेजी से उसके करीब जाकर एक फिस्ट अटैक उसे मारने वाला था और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें भागने दिया तो आखिर मैं उसे एक्सप्लेन कैसे करूंगा? हाँ, ये कहते हुए वो घुमा के एक जोरदार फिस्ट अटैक उसके ऊपर करता है, जिसमें वो अपने थंडर पावर का भी यूज करता है। और यहाँ इतनी कड़ाकेदार बिजली वो उसके अंदर दौड़ा देता है ना, यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया उससे थंडर लाइटनिंग की आवाज और उसकी कड़कड़ाहट से बिल्कुल गूंज उठता है। अब तभी मोशन यहाँ पर यूज करता है अपने सारे के सारे स्पेयर्स का, और यहाँ उसी के स्पेयर्स के जरिए से वो उसके हाथ पैरों को वहीं पर बहुत बेरहमी के साथ गाड़ देता है, जिसके चलते उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था और अब वो मूव भी नहीं कर पा रही थी। और वो चिल्लाते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा बेरहम हो, जिस पे मोशन स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, और तुम डिजर्व भी करती हो। अब तभी वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि जल्दी से यहाँ से भागो। अब तभी हम देखते हैं कि ची हो चुकी है, उसके बाद सुनते साथ मिस लूली के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ से एस्केप करने लगता है। लेकिन मिस लूली उसके सारे के सारे ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए अब यहाँ पर अपने डोमेन को एक्टिवेट करते साथ ही पूरी जगह को फ्रीज करने लगती है, जिसके चपेट में यहाँ वो बंदा भी आ जाता है। पलक झपकती है वो उसके करीब पहुंच जाती है और फिर वो अपनी स्वॉर्ड डांस टेक्निक का यूज करते हुए उसे बीच से काट के रख देती है। और ये अटैक इतना स्मूथली और इतनी फास्ट वे में उसने किया था कि चीयू को कोई मौका ही नहीं मिल पाता। और जब वो लैंड करती है तब भी हम देखते हैं कि उसके अटैक्स के जो स्लैशेस थे ना वो अभी भी चीयू को पड़ जाते हैं और अगले ही पल उसका काम तमाम हो जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर मून चैन और यहाँ पर मिस लूली ने 2 बंदों का तो काम तमाम कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एक्सपर्ट गुयान को देखते हैं, जो कि एक बंदे को दौड़ा के मार रहा था। वो बंदा कहने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, पर तभी यहाँ पे गुयान कहने लगता है कि आखिर तुम मुझसे बच के कहाँ जा रहे हो? अब तभी वो उस पे दनादन हमले भी कर लेता है, लेकिन ये तो असल में उस बंदे की चाल थी, क्योंकि वो असल में उसे चेस करवाते हुए बूझे आके बिछाए गए जाल की तरफ ले आता है। और तभी वो उसकी तरफ अपने ब्लेड से अटैक करते हुए कहने लगता है कि बहुत अच्छे, तुम इतने बड़े बड़े बेवकूफ हो कि तुम मेरे जाल में इतनी आसानी से फंस जाओगे, मुझे ये बात पता नहीं था। ये कहते हुए वो सीधा उसे उसी जगह पे लैंड करवाता है जहाँ पर वो फॉर्मेशन सेट था। अब तभी हम देखते हैं कि वो उस फॉर्मेशन में कम्प्लीटली ट्रैप हो चुका था। तभी वो बंदा उसके ऊपर अपने ब्लेड से हमला कर देता है, लेकिन सामने से यहाँ पर डबल स्लैश अटैक आकर उसके उस ब्लेड के अटैक को रोक देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में एक्सपर्ट लिनजेन आ चुका था, जिसने कि यहाँ पर आकर गुयान की जान बचा ली थी और उसे देखते साथ ही वो बंदा यहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे गुयान उसका पीछा करने वाला था, लेकिन यहाँ पे लिनजेन
कहने लगता है कि हमें उसे ऐसे डेस्परेटली चेज नहीं करना है, पहले हमें जो किंगशन को ढूंढना होगा, जिसमें गुयान भी मान जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मूचन वापस यहाँ पर सभी लोगों को ट्राई करने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान वो देख पाता है कि पनिशमेंट हॉल के जो बाकी के जो डिसाइपल्स थे ना, उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी ज्यादा ट्रेन हो चुकी है, जिसका मतलब वूजिया उनकी एनर्जी का बहुत ही अच्छे से यूज कर रहा है। अब तभी मूचन यहाँ पे चोयू और उसके पार्टनर से कहने लगता है कि बताओ अब तुम्हारा क्या किया जाए। हाँ, जिसपे वो कहने लगता है कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस बार तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। तभी यहाँ पे मूचन उसकी बकवास सुनते हुए कहने लगता है कि ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिर मोलोंग मुझे जिंदा क्यों रखना चाहता है। और दूसरी बात, तुम अच्छे से जानते हो कि ब्रदर ली शुआनटांग और जो ब्रदर शेन चेंगशेंग है वो कहाँ पे है ना। जिसमें वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, लेकिन हाँ मैं बता भी सकता हूँ अगर तुम उस लड़की को मुझे दे दो। ये कहते हुए जैसे ही वो मिस लूली की तरफ देखने लगता है, मूचन का स्पेर उसके खोपड़ी को फाड़ के रख देता है। तभी उसकी पार्टनर चिल्लाती और कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीयू को मारने की। जिसमें मूचन कहता है कि मैं बस एक बार पूछूंगा, चुपचाप बता दो कि आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तो गुस्से से तिलमिला रही थी, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पर एक्सपर्ट जो किंगशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये 3 बंदों से अकेले भिड़ रहा था और यहाँ पर लिटरली अपने फ्रूट को बचाकर उसने यहाँ पे सभी को फंसा के रखा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गुयान आ जाता है, कहने लगता है कि जरा देखो तो द ग्रेट जो किंगशन अब यहाँ पर अकेले फंस चुका है। अब तो तुम ये मानते हो कि तुम अपने भाइयों के बिना कुछ भी नहीं हो। हाँ, जिसपे वो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि एटलीस्ट मैंने यहाँ पर एंड तक सब कुछ संभाल के रखा था। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सपर्ट लेंस आई है वो आ जाता है, कहने लगता है कि इनमें से 2 बंदे तो बाउंड्री लिस्ट में है ना। तुम लोगों से तो काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अब यहाँ पे गुयान कहने लगता है कि ठीक है फिर अब ये 3 वर्सेस 2 का मुकाबला होगा जिसमें हम तुम्हें मसल के रख देंगे। तभी वूजिया ये सारा नजारा देखते हुए कहने लगता है कि जरा देखो अंडरलिंग्स तो बिल्कुल यूजलेस है, बेहतर यही होगा कि तुम्हें ये सब कुछ अपने आप से ही हैंडल करना होगा, नहीं तो हमारी पूरी बाजी ये लोग पलट के रख देंगे। जिसमें मूल लोगों से कहता है कि हाँ लगता तो यही है कि अब मुझे मैदान में उतरना ही होगा और पर्सनली इस चीज को हैंडल करना होगा। कहते हुए वो सीधा यहाँ से रवाना हो जाता है और उसी ओर बढ़ जाता है जहाँ पर वो तीनों भाई मौजूद थे। इस दौरान उसके जाते साथ ही वूजिया कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें वाकई में बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है और फिर वो गुस्से के साथ अपने जिथर को प्ले करना शुरू कर देता है। यहाँ पे उसके जिथर की आवाज चारों ओर फैल जाती है और जब यहाँ पर चूयू के पार्टनर इसे सुनती है तो वो कहने लगती है कि वूजिया प्लीज मेरी मदद करो। और तभी यहाँ पर वो फॉर्मेशन ग्लो करता है जिसके अंदर से वही सारे जाइंट से बड़े बड़े हाथ बाहर निकलते हैं और यहाँ पर मिस लूली और मूचन के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे लिटरली ये जो टेंटिकल्स थे ना, जो कि बड़े बड़े हाथ जैसे दिख रहे थे, वो यहाँ पर मिस लूली और मूचन के ऊपर ऐसे ताबड़तोड़ तरीके से बरसना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर मिस लूली मूचन से कहने लगती है कि मूचन तुम आगे बढ़ो, ब्रदर चेंगशेंग और बाकी सबको बचाओ, मैं यहाँ पर तब तक इस सब को होल्ड करके रखती हूँ। जिसपे मूचन कहने लगता है कि पर वूजिया के वो टेलीपोर्टेशन, जिसपे वो कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, हाँ मैं सब कुछ देख लूंगी। अब चीयू के पार्टनर को हम देखते हैं जिसे कि वूजिया यहाँ से दूर ले जा रहा था, वो जोर जोर से हंस रही थी, कहने लगती है कि चलो इसे साथ मिलकर मार देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वो सारे हाथ उसे ही पकड़ के ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं और वूजिया कहने लगता है कि तुम जैसी ट्रैश ना सिर्फ एक फर्टिलाइजर के रूप में ही काम आ सकती हो। जी कहते हुए वो उससे मसल के रख देता है। यहाँ पे जब मूचन ये नजारा देखता है ना कि एक हेवनली कंप्लीटेशन स्टेज के कल्टीवेटर को उसने पूरी तरीके से सेकंड्स में ही ऑब्जर्व कर लिया, तो उसे मिस लूली की फिक्र होने लगती है और वो मन में कहने लगता है कि इसका फॉर्मेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अपने ही सबऑर्डिनेट्स को मारने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तभी ये मूचन को देखकर मिस लूली कहने लगती है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम बस आगे बढ़ो। अब यहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस देखकर मूचन भी मान जाता है, वो यहाँ से निकलना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो जो हाथ है ना वो उसका पीछा नहीं छोड़ते, वो लगातार उसका पीछा करते रहते हैं। इस दौरान वो अपनी स्पेशल आई के जरिए से फाइनली इस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ पर बाकी सब मौजूद है। तभी यहाँ पर मिस लूली भी मूचन को यहाँ से जाते हुए देख रही थी और उसके साथ साथ यहाँ पर वो जो फॉर्मेशन लगा हुआ था वो भी जैसे शिफ्ट हो रहा था। तभी यहाँ पर जो मूचन है वो ली शुआनटांग और चेंगशेंग के पास पहुँच जाता है जहाँ पर इनकी बॉडी में पॉइजन काफी हद तक फैल चुका था। और तभी यहाँ पर ब्रदर चेंगशेंग जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो मूचन को देखकर कहने लगते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि तुम वो पहले इंसान हो गए जो कि हमें ढूंढेगा। अब तभी यहाँ पर जो ली शुआनटांग है वो कहने लगता है कि मूचन बाकी सब कैसे हैं, जिसमें वो कहने लगता है कि वूजिया के अरे के चलते हम सभी लोग एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। तभी वो उनका हाथ पकड़ते हुए उनकी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है उसे यहाँ पर पूरी तरीके से प्योरीफाई करना शुरू कर देता है। कहने लगता है कि पहला काम यही है कि हमें जल्द से जल्द इसे डिटॉक्सिफाई करना होगा, लेकिन ली शुआनटांग कहने लगता है कि हम चाहे जितनी कोशिश कर लें हम फिर भी इसे पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाइड नहीं कर पा रहे हैं और हम काफी ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए हमने हार मान ली और लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, सिर्फ एक सोवरीन लेवल का कल्टीवेटर ही हमें बचा सकता है। तभी यहाँ पर मूचन उनकी बात सुनकर कहने लगता है कि मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो असल में 9 मीटर फायर के साथ फ्यूज्ड है और इसके जरिए से मुझे लगता है कि हम एटलीस्ट कुछ देर के लिए इस पॉइजन को सप्रेस भी कर सकते हैं। जिस पे वो कहने लगता है कि ठीक है फिर ये हमारी आखिरी उम्मीद है। जिससे मैं वो मूचन से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले तुम मुझ पे आजमाओ। अब तभी मूचन उनके पास जाकर अपने 9 मीटर फायर का यूज करता है जो कि डायरेक्टली
उनके बॉडी में जाते साथ ही यहाँ पर उनके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं जहाँ पर कि ये पॉइजन फैल चुका है उसे सप्रेस करना शुरू कर देता है, लेकिन जिसके चलते उसे काफी ज्यादा पेन भी होने लगता है। पर ये जो पॉइजन था ना ये बहुत स्लोली सप्रेस हो रहा था। मुझे भी समझ आता है कि ये तरीका भी ज्यादा काम नहीं करने वाला, क्योंकि जब तक मैं इसे किसी एक हिस्से पर सप्रेस करूंगा तब तक ये बाकी के पार्ट्स में पूरी तरीके से फैल चुका होगा। अब मोचन यहाँ पे रुक जाता है तो यहाँ पे ब्रदर चैंगशन कहने लगता है कि मोचन यहाँ से आगे बढ़ जाओ और बाकियों को बचाने में फोकस करो, वैसे भी अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। पर तभी मोचन को यहाँ पर जिनियो बर्ड के दिए गए उस अनडाइंग फायर का याद आता है, जैसे कि उसने एक लाइफ सेविंग ट्रेजर के रूप में दिया था और कहा था कि जब तुम्हारी जान पे बनाए तभी इसे यूज करना। अब तभी मोचन को इसका ख्याल आता और कहता है मेरे पास कुछ और भी है, मुझे यकीन है कि इस बार ये काम जरूर आएगा। अब उसके अनडाइंग फायर को देखकर सभी इसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और तभी वो कहने लगता है कि लेकिन इससे आपको बहुत पेन भी होगा। इसी के साथ मोचन उस फायर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर ब्रदर चैंगशन को काफी पेन भी होता है। पर तभी उसके बॉडी से वो पॉइजन धीरे धीरे सप्रेस होते हुए बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर मोचन भी शॉक्ड हो जाता है। और तभी उस पॉइजन में उसे किसी का मैसेज नजर आता है जो कि कहता है कि अगर तुम बार बार मुझे रोकने को आओगे ना तो फिर तुम भी नहीं की तरह मारे जाओगे। मोचन समझ आता है कि ये पॉइजन किसका है। वो मन में कहता है कि मैं समझ गया, सिर्फ डेमोनिक ड्रैगन पैलेस से मूलोंगजी को बैकअप नहीं दे रहा बल्कि जी शुआन भी उसके साथ मिला हुआ है। सुबह इसे जैसा कि मैंने पहले ही प्रोजेक्ट किया था कि ये बंदा हो ना हो जी शुआन ही होगा। और इस एपिसोड के एंड तक फाइनली हमें ये रिवील भी कर दिया गया है। सो उम्मीद हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।